हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये क्या है? मेरी माँ ने माँ सप्तशृंगी को कहा था कि वो उसे चांदी के स्तन अर्पण करेंगी। अरे तो जाओ, जाकर माता सप्तशृंगी को अर्पण करो। जाओ। मेरी माँ तो आप ही है ना देवा सप्तशृंगी माता। अरे ये क्या पागलपन है श्यामा? महालसापति, समझाओ श्यामा को। गुरुजी, आप साईनाथ का कहना क्यों नहीं मानते? मन्नत पूरी करने के लिए वणी के मंदिर में ही जाना चाहिए। वहीं जाकर उनके चरणों में ही स्तन अर्पण करने होंगे। गुरुजी, महालसापति जी ठीक कह रहे हैं। भूल गए गुरुजी, आपको और आपके भाई पापा जी को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी। आप सीधे वणी जाइए गुरुजी। ठीक है देवा, मैं वणी जाता हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए ना। तुम अभी तक बच्चे ही हो श्यामा, कब सुधरोगे? ठीक है देवा, ठीक है। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कल वहीं चला जाऊंगा। हम सबके लिए माता सप्तशृंगी से दुआ मांगना मत भूलना श्यामा। ठीक है देवा। सदा खुश रहो। कल्याण हो तुम्हारा। सब ईश्वर की कृपा है। धंधा छोटा है परंतु विस्तार होगा। आने वाले कल में तुम कोई बड़ा उद्योग करोगे। महाराज, मेरी तो चाय की दुकान है। परंतु आने वाले कल में तुम्हारा होटल हो सकता है। साधु महाराज, हाँ? चले? हाँ। बाबा, शिरडी में साधु महाराज आए हैं। तेजस्वी हैं। और हाँ, वो भविष्य भी बताते हैं। सगुण का भविष्य बताया होगा। साधु महाराज ने कहा मेरा एक होटल होगा। वो क्या क्या लीला करता है कोई नहीं जानता। उसकी कृपा से इंसान को भविष्य में झांकने की सिद्धि प्राप्त होती है। आप क्या बना रहे हैं बाबा? खीर। शिरडी के लिए बाबा? नहीं, अपने श्यामा के लिए बना रहा हूँ। लेकिन गुरुजी तो अनशन पर हैं बाबा। आपसे नाराज होकर ही तो वो अनशन पर गए हुए हैं। अब उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी, अनशन भी खत्म हो जाएगा और मैं अपने श्यामा को खीर खिलाऊंगा। इसका मतलब गुरुजी वणी जाएंगे। उसकी लीला वही जानता है नूरबाजी। लेकिन हम एक बात जानते हैं बाबा, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। बाबा, आप तो ज्योतिषियों के ज्योतिष हैं। अरे बाबा जी, तू तो जानता है मेरा तो भविष्य, ज्योतिष सभी कुछ देवा है। अरे भैया, तो इसमें हर्ज क्या है? ज्योतिष महाराज की बहुत दूर तक कीर्ति है, बड़े महान हैं। साईं बाबा भगवान हैं।
श्यामा, तुम बच्चों को सिखाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। दूसरों से हमेशा कुछ सीखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अरे जिद मत करो श्यामा, अपने छोटे भाई की बात सुन लो। अब मैं इन्हें लेकर के यहाँ पर आया हूँ तो अपना भविष्य जान लीजिए ना। मैंने अपना भविष्य जान लिया है बाबा जी। कुछ ही दिनों में इस अनशन के कारण मैं मरने वाला हूँ। भगवान ने मनुष्य की आंखें माथे के नीचे क्यों बनाई हैं गुरुजी? इसलिए कि वो अपने माथे की लकीरें पढ़ ना सके और अपना भविष्य न जान सके। अच्छी कही। किसी को तो श्यामा का कान पकड़ना चाहिए। अरे मेरी भी नहीं सुनता। हाँ, पर जन्म मरण की बात तो कोई नहीं जान सकता गुरुजी, सिवाय भगवान के, क्योंकि जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला तो वही है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं जानता हूं मेरे दिन पूरे हो गए हैं। हाँ, ये भगवान तय करेगा, आप नहीं। सुन लो श्यामा, सुन लो। हम सभी जन्म लेते हैं वो कार्य करने के लिए जो ईश्वर हमें सौंपता है, और वो कार्य पूरा करके हम सभी चले जाते हैं। मैं समझता हूं मेरा कार्य पूरा हो गया है। नहीं गुरुजी, अभी आपका कार्य अधूरा है। अधूरा? मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता साधु महाराज। ये आप क्या देख रहे हैं साधु महाराज? ये भृगु संहिता है। इसमें हर किसी की जन्म कुंडली रहती है। पापा जी ने मुझे गुरुजी की कुंडली दी थी, वही ढूंढ रहा हूँ। मेरी जन्म कुंडली से क्या होगा? आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए मेरी जन्म कुंडली और बता दीजिए मेरा भविष्य क्या है। अब जाएगा मेरा श्यामा बड़ी। गुरुजी, अपना बचपन याद है आपको? बचपन? हाँ श्यामा, हाँ, तुम्हारा बचपन। हाँ हाँ, याद आया। क्यों? और अपनी माँ का? माँ को कोई कैसे भूल सकता है साधु महाराज? और माँ को दिए हुए वचन? कुछ याद नहीं आया। गुरुजी, आप बचपन में बहुत बीमार हुए थे। हे माँ सप्तशृंगी, आप हमारी कुल देवी हैं। मेरे बेटे माधव की रक्षा करना, उसे इस बीमारी से बचा लो ना माँ। माधव ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं ही अपने माधव को लेकर वणी आऊंगी और अपने माधव को आपके चरणों में रखकर आपका आशीर्वाद मांगूंगी उसके लिए। कुछ समय बाद आपकी माताजी भी बीमार हो गई थी। उनके स्तन में दाद हो गई थी। तब आपकी माताजी ने माँ सप्तशृंगी से कहा, हे माँ सप्तशृंगी, कृपा करो, मुझे इस बीमारी से मुक्त करो। ठीक होते ही मैं तुम्हें चांदी के स्तन अर्पण करूंगी। आप भी ठीक हो गए और आपकी माताजी भी ठीक हो गईं। परंतु देवी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया गया। जब आपकी माताजी का अंत समय समीप आया तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाया। माधव बेटा, कुछ चाहिए माँ? अब मैं जीऊंगी नहीं। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। रोना मत। सुनो, मुझसे एक भूल हो गई है। क्या हुआ माँ? मैंने माँ सप्तशृंगी को दिए हुए वचन पूरे नहीं किए हैं। तुम वो वचन पूरे कर दोगे ना? कैसे वचन माँ?
माँ देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पण करने का वचन दिया था, वो मैं नहीं कर सकी। मैं कर दूंगा माँ। करोगे ना? मैं आपके वचन पूरे करूंगा, जरूर पूरे करूंगा। माँ, नहीं माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। आपने अपना वचन पूरा नहीं किया गुरुजी, इसलिए आपको और आपके परिवार को यह कष्ट हो रहा है। आपको अपना वचन पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके वणी जाना चाहिए गुरुजी। कभी न कभी तुम्हें वणी जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। आपने फिर वणी की बात छेड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वणी नहीं जाओगे मैं वणी की बात छेड़ता ही रहूंगा। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। कहाँ जा रहे हैं आप? साईं बाबा के पास। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे कल्याण हो तुम्हारा। कल्याण ही होगा देवा। आपकी कृपा जो है मुझ पर। अरे श्यामा, इतना विश्वास? क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त। तो मेरी बात मान लो, तुम वणी मत जाओ। क्यों? वनी नहीं जाऊं? अरे लेकिन आप भी तो बार बार मुझे कहते हैं वनी जाओ वनी जाओ, और अब मुझे पता चला तुम ठीक कह रहे थे। हाँ, क्यों जाओ तुम वणी? मत जाओ। हाँ, मैं जाऊंगा देवा, जरूर जाऊंगा। अरे वाह, मैं इतने दिनों से कह रहा था तो तुम वणी जाने को तैयार नहीं थे। उस ज्योतिषी के कहने पर तुरंत वणी जाने को तैयार हो गए। आपको तो सब पता है देवा, फिर क्यों नहीं बताया कि मुझे अपनी माँ के वचन का पालन करने के लिए वनी जाना है? फिर भी तुम नहीं मानते श्यामा। मैंने बताया होता तो तुम बोलते। फिर कोई कथा रचकर मत फंसाइए देवा, मैं वणी कभी नहीं जाऊंगा। अरे कोई समझाओ इन्हें, वणी जाओ वणी जाओ वणी जाओ। हाँ। सबके सामने मुझे डांटने में आपको मजा आता है ना? श्यामा, तुम शिक्षक ठीक होगे, लेकिन विद्यार्थी तुम बहुत बुरे हो। अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का कहना तक नहीं मानते तुम। अरे कुछ भी इल्जाम मत लगाइए, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, मानता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। अब लाइए। क्या? अरे लाइए जो आप मेरे लिए लाए हैं। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाया हूँ। अरे तो इस बर्तन में क्या है? कुछ नहीं है। अरे दिखाइए। अरे खीर गिर जाएगी, खीर गिर जाएगी। अरे खीर? आपने बनाई है देवा? उससे बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए ताकत चाहिए ना। तो खीर खाओ, खाओ खाओ खाओ। इतनी सारी खीर मैं अकेले खाऊं? नहीं नहीं, अरे सकू भाई, लक्ष्मी की माँ, नूर, अरे धनु भाव, आ जाओ आ जाओ। देवा ने बनाई खीर खाने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सब लोग आ जाओ, देवा की खीर है, आ जाओ। देवा ने खीर बनाई, आ जाओ सब लोग खाते हैं। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, लो तुम भी खाओ। अरे लीजिए आप भी लीजिए, खाओ खाओ, देवा ने बनाई है। अरे भाई, देवा ने बनाई हुई खीर है, आप भी खाओ, आप भी खाओ। साई साई बोल, साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम।
तो वणी जाओगे ना तुम श्यामा? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक जब इंसान को कुछ देना चाहता है तो इंसान को भी सोच समझकर ऐसा कुछ मांग लेना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो। इंसान को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो झोली वो मालिक के सामने फैला रहा है वो फटी ना हो। इंसान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखना चाहिए मालिक को, तभी तो वो मालिक को जान सकता है, पहचान सकता है। वरना मालिक आकर दरवाजे पर खड़ा भी हुआ हो तो भी इंसान उसे पहचानेगा नहीं। और फिर ध्यान में आते ही अपने आप को कोसने लगेगा। एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसने मालिक को प्रसन्न कर लिया और मांगा क्या? बोला, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने का हो जाए। मालिक ने कहा, तथास्तु। राजा खुश होकर हर चीज को छूने लगा और वो हर चीज सोने की होने लगी। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन जब भूख लगी और उसने खाने के लिए फल उठाया तो वो भी सोने का हो गया। जो निवाला खाने के लिए उठाया वो सोने का हो गया। और जब वो अपनी बेटी को गोद में उठाने गया तो उसकी लाडली बेटी भी सोने की हो गई। मालिक बार बार प्रसन्न नहीं होता, बार बार आकर दरवाजे में खड़ा नहीं होता और ना ही बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन जब मालिक सामने आता है तब हमें कोई अविचारी मांग नहीं करनी चाहिए और ना ही मालिक को ना पहचानने की कभी भूल करनी चाहिए। तो फिर हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए? आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद। जिसके साथ मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की दुआ है, कृपा है, वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। वो
वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और जिसके साथ मालिक का आशीर्वाद नहीं है, दुआ नहीं है, वो अमीर होकर भी कंगाल है। सबका मालिक एक। श्यामा, तू अब तक सीढ़ी में ही हो? वणी नहीं गए? कब जाओगे वणी? वणी में तो हूं देवा। देवा, क्षमा, ये क्या है? मेरी माँ ने माँ सप्तशृंगी को कहा था कि वो उसे चांदी के स्तन अर्पण करेंगी। अरे तो जाओ, जाकर माता सप्तशृंगी को अर्पण करो। पर मेरी माँ तो आप ही है ना देवा, सप्तशृंगी माता। अरे ये क्या पागलपन है श्यामा? महालसापति, समझाओ श्यामा को। गुरुजी, आप साईनाथ का कहना क्यों नहीं मानते? मन्नत पूरी करने के लिए वणी के मंदिर में ही जाना चाहिए। वहीं जाकर उनके चरणों में ही स्तन अर्पण करने होंगे। गुरुजी, महालसापति जी ठीक कह रहे हैं। भूल गए गुरुजी, आपको और आपके भाई पापा जी को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी। आप सीधे वणी जाइए गुरुजी। ठीक है देवा, मैं वणी जाता हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए ना। तुम अभी तक बच्चे ही हो श्यामा, कब सुधरोगे? ठीक है देवा, ठीक है, ठीक है। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कल वहीं चला जाऊंगा। हम सबके लिए माता सप्तशृंगी से दुआ मांगना मत भूलना श्यामा। ठीक है देवा। सदा खुश रहो। कल्याण हो तुम्हारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ये दुनिया कैसी है? अच्छी है या बुरी है? ये हमारे नजरिए पर ही निर्भर है। हम बुरी नजर से दुनिया को देखते हैं तो दुनिया बुरी है। अच्छी नजर से देखते हैं तो दुनिया हमें अच्छी दिखाई देती है।
और फिर खुद हम अच्छे होंगे तो दुनिया भी अच्छी दिखाई देगी। हम बुरे होंगे तो हमें दुनिया बुरी नजर आएगी। अच्छे लोगों को कोई बुरा इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलता और बुरे लोगों को हर कोई बुरा ही लगता है। अच्छाई और बुराई इंसान के दिल में छुपी होती है। दुनिया में बुराई ही बुराई है, यही सोचकर अगर हम बर्ताव करेंगे तो हमारी झोली में बुराई ही आकर गिरेगी। बुरा व्यवहार किए जाने पर भी जो सबके साथ अच्छी तरह से पेश आए वो कभी दुनिया में अकेला नहीं पड़ता। उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहता है। ऐसे लोग सबका भला करते हैं और बदले में उन्हें लोगों की दुआएं मिलती हैं। लोग इन पर भरोसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। उनका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा वो बोलते हैं। दिल में कुछ और होठों पर कुछ। ऐसा नहीं होता। इन्हें कोई अपना शत्रु नहीं समझता, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये जब भी करेगा कल्याण ही करेगा, अकल्याण नहीं करेगा। और अगर मेरा अकल्याण होने वाला है तो भी वो स्पष्ट कर देगा कि तुम्हारा अकल्याण होने वाला है, ऐसा मत करो। जो हर किसी को अपना मित्र बनाता है वो महान है, बड़े दिल वाला है। और जो हर किसी को अपना शत्रु बांधता है, बनाता है, वो छोटे दिल वाला है। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम अब तक शिरडी में ही हो? देवा, आपने मुझे जाने की आज्ञा दी क्या? श्यामा, तुम कभी कभी पढ़ाई में दिलचस्पी ना रखने वाले विद्यार्थियों की तरह व्यवहार करते हो। बस बस देवा, अरे ताने मारने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे हमेशा डांटते रहते हो। अरे 2-4 बातें सुनाने में ही आपको आनंद मिलता है। अरे 72 जन्मों के संबंध है हमारे। तो क्या आप हर किसी के सामने मुझे डांटते रहोगे? अब तुम मुझे डांट रहे हो या प्यार से बोल रहे हो? बोलो। अब इसे डांट कहते हैं। देवा, आपको छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। पगले, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे छोड़कर भी गए तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए, है ना? तुम जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा श्यामा। देवा, वणी जाऊं? जाओ जाओ, बढ़ जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा।